नमस्कार दोस्तों। जब ग्लोबली सोशल मीडिया भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या फिर अनफिट फॉर वुमेन बताते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको भी लगता होगा। लेकिन क्या वो लोग गलत बोलते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लोगों को एक लाश मिली। बॉडी पर पूरे कपड़े नहीं थे। जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो पता चला कि ये उसी कॉलेज की पीजीटी डॉक्टर की लाश है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश। वो हॉस्पिटल में रात को अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसने रात के 11 बजे अपने फादर से बात भी की थी और अगली सुबह सेमिनार हॉल में उसकी लाश मिली। उसकी पूरी बॉडी पर स्ट्रैंगुलेशन और स्क्रैच मार्क्स थे। उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, उसका रेप किया और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। पोस्टमार्टम में रेप और स्ट्रैंगुलेशन दोनों कंफर्म हुए हैं। लास्ट वीक में ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी एक 12 साल की बच्ची के साथ 2 महीने से ज्यादा समय तक रेप करने की खबर आई थी। और फिर कोलकाता। उससे पहले भी ऐसे अनेक केसेस आ चुके हैं। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, एक ब्राजीलियन बाइक राइडर ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके झारखंड के दुमका में अपने साथ हुई रेप की घटना के बारे में बताया था। असल में अगर आप भारत सरकार के डेटा की माने तो हर 18 मिनट में भारत में एक महिला का रेप होता है। क्या आपको अब सच में लगता है कि दुनिया में हमें जो कुछ भी बोला जाता है वो गलत है? हम सब ये तो चाहते हैं कि दुनिया हमें डिफेम ना करे, भारत को डिफेम ना करे, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? भारत की सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं? आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि उसके लिए प्रॉपर लॉज हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई जाती हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। लेकिन जितने रेप केसेस हर दिन इंडिया में होते हैं उसमें से ज़्यादातर तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हमारे देश में रेप करने वाला नहीं डरता है, बल्कि जिसके साथ रेप हुआ है वो औरत डरती है। वो बताने में घबराती है क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं होता कि लोग उसका साथ देंगे। सोसाइटी से उस विक्टिम को गंदे गंदे सेक्सिस्ट कमेंट सुनने को मिलते हैं। आई नो आप सब बोलेंगे कि सब ऐसे थोड़े ना है, एंड ट्रस्ट मी, थैंक गॉड सब ऐसे नहीं है। मगर जो हैं उनके बारे में सोसाइटी या सरकार ने क्या किया है हमें फर्क ही नहीं पड़ता जब तक हमारी बेटी या बहन ना हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज जो किसी और की बेटी या बहन के साथ हुआ वो कल को हमारे साथ भी हो सकता। अब उन पर आते हैं जिनसे एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को उम्मीद होती है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले तो जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है उसकी जाति और धर्म देखेंगे। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट करना है और कितनी आवाज़ उठानी है। रूलिंग पार्टी अपना छोड़कर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के आंकड़े दिखाएगी। ऑपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी रूल्ड स्टेट्स के बारे में शोर करेंगे। और ऐसे में आप सोचो उस रेप विक्टिम पर क्या बीतती होगी। हमारे देश में इन्फ्लुएंसर्स और सिविल सोसाइटी की भी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग है और वो सब भी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करने वाली नैरेटिव को ही आगे पुश करते हैं। दोस्तों, कानून बनाने का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं होता है। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें मेंशन्ड सजा को सुनकर अपराधी डर से अपराध ही ना करे। जब तक किसी को कानून का डर ही नहीं होगा तो आप कानून बनाकर क्या अचीव करोगे? कुछ भी नहीं। हमें एक सोसाइटी के तरह खड़े होने की ज़रूरत है और ऐसी घटनाओं पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है, वरना दुनिया हमें रेप कैपिटल बुलाती रहेगी और बड़ी वर्कफोर्स, बड़ी जीडीपी और विश्व गुरु बनने का कोई फायदा नहीं होगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज केस में सीबीआई को केस दे दिया है। कोलकाता पुलिस भी एक अक्यूज्ड को अरेस्ट कर चुकी है। आई होप जल्द से जल्द इंक्वायरी पूरी हो और उस जानवर को कैपिटल पनिशमेंट मिले। नथिंग लेस देन दैट। थैंक यू।